पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर जाति भूमिहार, और जाति हम क्यों बता रहे हैं आपको आगे समझाएंगे। लेकिन अमिताभ ठाकुर और योगी आदित्यनाथ की जंग इस वक्त पर सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। अमिताभ ठाकुर जेल में रहते हैं, जेल में उनको हार्ट अटैक आता है, ऐसी शिकायत होती है, उनको गोरखपुर ले जाया जाता है, वहां से उनको रेफर किया जाता है और इसके बाद से अमिताभ ठाकुर को लेकर के यह चर्चा छिड़ जाती है कि क्या सच में अमिताभ ठाकुर ने इतना बड़ा जुर्म किया है जितना बड़ा उनको सजा दिया जा रहा है। अमिताभ ठाकुर कौन, आपको हम एक छोटी सी कहानी बताते हैं। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री के बाप का नाम था मुलायम सिंह यादव, और उसी अखिलेश यादव की सरकार में एक मंत्री हुआ करते थे गायत्री प्रजापति, खनन विभाग के संभवतः मंत्री थे। आरोप लगा कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए जो ईंट और जो पत्थर और बालू का खनन है उसमें उनको फायदा दिलाया है, खुद उससे अवैध खनन करके कमाई कर रहे हैं। जो अमिताभ ठाकुर की पत्नी है, वो अमिताभ ठाकुर की पत्नी इसके खिलाफ पुलिस के पास जाती हैं, मामला दर्ज कराने का प्रयास करती हैं। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री का बाप अमिताभ ठाकुर को कॉल करते हैं, जो उस वक्त पर आईपीएस ऑफिसर हुआ करते थे, और फोन करके कहते हैं कि मामले को खत्म कर दो। अमिताभ ठाकुर नहीं मानते तो मुलायम सिंह यादव सीधे धमकी देते हैं। अमिताभ इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं और चंद दिनों के बाद इस ऑडियो को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर के वायरल कर देते हैं। यह कहानी साल 2015 की है। अमिताभ ठाकुर ऐसे तेज तर्रार आईपीएस, निडर आईपीएस ऑफिसर रहे हैं। मौजूदा वक्त में उनके साथ क्या कुछ हो रहा है आपको सब कुछ बताएंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। इस देश में आपको मालूम है सबसे ज्यादा हिम्मत किसके लिए चाहिए होता है? सबसे ज्यादा हिम्मत चाहिए होता है कि जो लोग पावर में हैं उनके खिलाफ बोलने के लिए। बड़े बड़े तुर्रम खान वहां पर जाकर के अपना सर झुका लेते हैं, और छोटा से छोटा जो व्यक्ति दिखता है वो कई दफा टकरा जाता है। अमिताभ ठाकुर वही हैं। मूल रूप से बिहार के मुजफ्फरपुर में जन्म हुआ था, जाति से भूमिहार हैं। हम जाति का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि संभवतः जो हमें प्रतीत होता है कि अमिताभ ठाकुर अगर उत्तर प्रदेश के किसी ऐसी जाति से ताल्लुक रखते जिस जाति का राजनीतिक तौर पर जनसंख्या के लिहाज से प्रभाव बहुत ज्यादा रहता, तो अमिताभ ठाकुर को इतना परेशान नहीं किया जाता। ये सोशल मीडिया पर कई जगहों पर हमने देखा, जो आम लोगों का मत है हमने वो आपको बताया। अब आगे बढ़िए। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ और अमिताभ ठाकुर की लड़ाई का किस्सा समझिए। साल 2017 में सत्ता परिवर्तन हो चुका था। अखिलेश यादव सत्ता से बाहर हो गए थे। लोगों को लगा कि अमिताभ ठाकुर, जो उस वक्त पर समाजवादी पार्टी के सरकार के करप्शंस के खिलाफ लगातार मुखर थे, वो अमिताभ ठाकुर जो सोच रहे थे कि सत्ता परिवर्तन हो, अब हो चुका है तो वो शांत हो जाएंगे। लेकिन अमिताभ ठाकुर किसी पार्टी का पैरोकार नहीं था। यह बात योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आने के बाद सिद्ध हो गया। योगी आदित्यनाथ सत्ता में आते हैं, लगातार अमिताभ ठाकुर अपने डिपार्टमेंट के अधिकारियों के अनुचित व्यवहार, कोई भी ऐसा कार्य जो कानूनन गलत हो, इसके खिलाफ लिखते रहते हैं। टकराहट के कारण बार बार उनका तबादला कभी इस विभाग कभी उस विभाग होता रहता है। साल 2021 का आता है। साल 2021 में वो सोशल मीडिया पर आकर के अचानक से इस बात को लेकर के सवालों की बौछार लगा देते हैं कि अब तक कितने करप्ट आईपीएस और आईएएस के ऊपर कार्रवाई हुआ है। इस बात को लेकर के वो मुखरता से बोलते हैं कि जो स्वजातीय मुख्यमंत्री के बाहुबली हैं उनको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है। वो कई नाम लेते हैं, जो राजपूत बाहुबली हैं, जो राजपूत राजनीतिज्ञ थे, जो अभी भी हैं, उनका नाम लेकर के कहते हैं कि इनको कौन बचा रहा है। आरोप सीधे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के ऊपर था। उस वक्त पर अमिताभ ठाकुर आईपीएस हुआ करते थे, उस वक्त पर वो प्रशासन का हिस्सा थे। इसके बाद योगी आदित्यनाथ से टकराहट और बढ़ती है और अंततः अमिताभ ठाकुर को, जो उस वक्त पर अभी रिटायर होने की उनकी उम्र नहीं हुई थी,
7 साल उनकी नौकरी बची हुई थी, उनको जबरन रिटायर कर दिया गया। जबरन रिटायर करने के बाद अमिताभ ठाकुर मुखर होकर के जो सामाजिक कार्यक्रम होता है उसमें हिस्सा लेने लगे, मुखर होकर के सरकार के खिलाफ बोलने लगे, और लिहाजा अब जो सब कुछ हो रहा है वो उसी पैटर्न के कारण हो रहा है। एक और कहानी है साल 2006 की, जगह फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में उस वक्त पर मुलायम सिंह यादव जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनका एक कार्यक्रम था। उनके समधी थे बाहुबली जो उस वक्त पर थे, उनके समधी भी वहां पर आए थे। उनके समधी अमिताभ ठाकुर को थप्पड़ जड़ देते हैं। अमिताभ ठाकुर से उनकी बनती नहीं है, वहां पर जमकर बवाल हुआ था और इसके बाद अमिताभ ठाकुर का ट्रांसफर करा दिया गया। जब साल 2015 में मुलायम सिंह यादव ने अमिताभ ठाकुर को फोन करके धमकी दिया था, मुख्यमंत्री के वो पिता थे, इसके बावजूद एक आईपीएस को उन्होंने धमकी दिया था, तो उस वक्त पर समाजवादी पार्टी ने कहा कि उसी बात का बदला अमिताभ ठाकुर इस वक्त पर मुलायम सिंह यादव से ले रहे हैं। लेकिन यह बात सच था कि मुलायम सिंह यादव ने फोन करके उनको धमकी दिया था। अब अमिताभ ठाकुर, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, उनकी छवि एक ऐसे ऑफिसर की रही है जो ऑफिसर सत्ता भले किसी की हो लेकिन वहां पर झुकता नहीं, बल्कि गलत देखता है तो सवाल पूछ देता है। अमिताभ ठाकुर जो मौजूदा वक्त में हो रहा है उसको लेकर के कहते हैं कि एक सिविल समस्या थी, सामान्य सी एक झगड़े की या विवाद की कहानी थी, जिसको जानबूझ करके क्रिमिनल केस बना दिया गया और यह मामला देवरिया में एक प्लॉट से जुड़ा हुआ है। उनके ऊपर धोखाधड़ी का आरोप लगा है, उनकी पत्नी के ऊपर भी लगा है। फिलहाल अमिताभ ठाकुर उसी मामले में जेल में रखे गए थे और इसके बाद उनकी तबीयत खराब होती है। अमिताभ ठाकुर मौजूदा समय में चर्चा में तब आए थे जब कफ सिरप का विवाद बड़ा सुर्खियों में आया। उन्होंने बिना किसी प्रमाण के यह आरोप लगा कि कुछ लोगों का, प्रभावशाली लोगों का नाम लेकर के उनके ऊपर आरोप लगा दिया और इसके बाद से उन लोगों ने अमिताभ ठाकुर पर छवि खराब करने का आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज कराया और इसी के बाद से यह मामला सुर्खियों में आता चला गया और अमिताभ ठाकुर तब से लेकर अब तक सुर्खियों में बने हुए हैं। अमिताभ ठाकुर योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर में भी पोस्टेड रहे हैं। वो देवरिया में जिस जेल में बंद हैं, कभी उसी जिले में बतौर कप्तान रहे हैं। मतलब कि जो व्यक्ति कभी पूरे के पूरे जिले के पुलिस का मुखिया हुआ करता था, मालिक हुआ करता था, आज वही वहां की जेल में बंद रखा गया। और अमिताभ ठाकुर कहते हैं कि यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ हमें प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है। कई दफा अमिताभ ठाकुर रोने लगते हैं। वो रोते हुए कहते हैं कि इस कदर हमको प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है, यह समझ से परे है। बाकी अमिताभ ठाकुर के बारे में मुझे लगा कि बोलना चाहिए। शायद सच में अमिताभ ठाकुर को जिस तरीके से कार्रवाइयां हो रही हैं, बड़े बड़े नाम आपको दिख जाएंगे, उनके ऊपर जो माफिया हैं, बाहुबली हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होती, लेकिन अमिताभ ठाकुर के ऊपर कार्रवाई हो रही है। हमने आपको पूरी कहानी बताई है। आपकी प्रतिक्रिया जो भी होगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।